अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, हम जब तक चेतन अवस्था में रहते हैं तब तक हम सारी चीज़ें करते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो जाप भी करते हैं, साधनाएं भी करते हैं। तो कई तरह के लोग हैं जो चेतन अवस्था में अपने अपने कार्यों को किया करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं अपने कर्मों को किया कर सकते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं, जब या हम सोने जा रहे होते हैं या सुबह जगने वाले होते हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा दे, जो कहीं ना कहीं हमारे सोए हुए चक्रों में कुछ ऊर्जा भर भर दे। सारी चीज़ें तो हम जागते हुए ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम सोते समय भी कर सकते हैं। जैसे ध्यान विधि। आपने देखा होगा कि आप जब भी ध्यान लगाते होंगे, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाते होंगे, या फिर आपको दिन में कभी समय मिलता होगा तब आप लगाते होंगे, या फिर शाम को लगाते होंगे। ऐसे ही टाइमिंग पर आप ध्यान लगाते होंगे। लेकिन जब आप सोने जा रहे होते हैं, बहुत कमाल की बात है कि जब आप सोने जा रहे होते तो सोते सोते भी आप ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन वो अवस्था ऐसी अवस्था नहीं होती कि आप सो गए हो उसके बाद ध्यान लगाएं, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपकी चेतन अवस्था काम नहीं करती है। मतलब आप कुछ लगा नहीं सकते हैं। आपके अवचेतन मन से कोई भी क्रिया होती है तो वो भले आप कर लें, अन्यथा आप नहीं लगा पाएंगे। तो सोने से ठीक पहले जब आपको लग रहा है कि हाँ अब नींद आने वाली है, या अब नींद आ जाएगी, या थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगा। सभी को अपनी नींद का पता अवश्य रहता है। कोई जल्दी सोता है, कोई देर से सोता है, और इतना भी पता चल जाता है कि नींद आने वाली है, और आंखें बंद होने लगती हैं। आपको महसूस होने लगता है कि हाँ आप सोने वाले। तो उस समय ये चीज़ें आपको करनी है। करना क्या है? सबसे पहले तो जैसे आप जाप करते हैं, तो करते समय आप बैठ के जाप करते हैं ना, उसी प्रकार से थोड़ी देर अपने ही जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे बैठ जाइए। भगवान का स्मरण करिए। जो भी आपके इष्ट देवी हैं, इष्ट देवता हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं या जिनके भी आप जाप करते हैं, कोई भी जाप कर सकते हैं। उसमें कोई भी वो नहीं है कि जो आ, किसी भी स्पेसिफिक जाप को कर रहे हैं वही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी जाप करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो भी देवी देवताओं का जाप करते हैं उनका स्मरण करना है, आपको उनको याद करना है। और जो भी मंत्र आप बोलते हैं, जो भी आप मंत्र जपते हैं, उसका कम से कम 11 बार आपको वहीं बैठे बैठे जाप करना है। 11 बार जाप करने के बाद में फिर आप अपने बिस्तर पर लेट जाइए। और जब आप शुरुआत में लेटेंगे तो बिल्कुल सीधे लेटिए। हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। हो सके तो बिल्कुल हल्की सी तकिया लगाइए सर के नीचे। बहुत मोटी सी ऊंची सी तकिया मत लगाइए। ऐसे करके लेटिए कि जैसे आपके रीढ़ की हड्डी लगभग सीधी हो जाए, इस प्रकार से लेटिए। आप चाहो तो तकिया नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन आदत है लगाने की तो पतली सी तकिया आप लगा सकते हो। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देना है। आज्ञा चक्र पे सोचना है। आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। आप चाहो तो आज्ञा चक्र को थोड़ा सा एक उंगली की सहायता से थोड़ा सा हल्के से प्रेस कर सकते हो, थोड़ा तेज़ी से, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि थोड़ी देर तक आपको एहसास हो कि हाँ यहाँ पे कुछ टच हुआ था। या आप ये थोड़ा सा नाखून से हल्का सा दबा सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा एहसास हो कि हाँ यहाँ कुछ हुआ है। तो उससे क्या होगा, जब आप आँख बंद करोगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पे जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लेट जाना है, हाथ पैर को एकदम रिलैक्स कर लेना है, और पैरों को हिलाना नहीं। कोशिश ये करिएगा कि उस समय आवाज़ें ना ज़्यादा आ रही हों, और फिर महसूस करने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो ये प्रयास करिए कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद में आपको एकदम शांति महसूस होगी। धीरे धीरे करके आप अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करना शुरू करिए। फिर आपको क्या लगेगा कि आपके हाथ पैर का आपको एहसास होना बंद हो जाएगा।
आपको कुछ समय बाद कुछ इस प्रकार से फील होगा कि आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे लगा हुआ है। उस समय आपको कुछ सोचना नहीं है, कोई मनोकामना नहीं सोचनी है, कुछ भी दिन के विचार नहीं सोचने हैं, कोई भी विचार आने मत दीजिएगा। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप जैसे ही कोशिश करें बहुत सारे विचार आपके मन में आना शुरू हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे जब आप लगातार करने लगेंगे तो ये विचार भी आना बंद हो जाएंगे और आपका पूरी तरह से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जो लोग दिन में ध्यान लगाते हैं उनके लिए ये बहुत आसान रहेगा, उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया है या ज़्यादा ध्यान लगाते नहीं थे या ध्यान ही नहीं लगाते थे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ विचार थोड़ा ज़्यादा आएंगे, कर वो भी लेंगे। लेकिन क्या होगा जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होना शुरू करेंगे, जैसे भगवान का स्मरण किया सबसे पहले, आप उनसे कनेक्ट हुए, ठीक है, आपने उनको याद किया, तो वो शक्ति है वो निश्चित ही आपके आसपास ही आप अपनी मौजूदगी दिखाएगी, मतलब एहसास कराएगी। आपको ऐसा फील होगा क्योंकि आप जोड़े हैं, आप उनकी पूजा करते हैं या फिर जाप करते हैं, तो वो शक्तियाँ या वो ऊर्जा आपके आसपास ही होती है। हो सकता है कि वो आपके ऑरा के सर्किल में घूम रही हो। तो इस प्रकार की ऊर्जाएं होती ही होती हैं, इसलिए उनको याद करना है। क्योंकि जब आप ध्यान लगाओगे तो क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में शुरुआत में आपने जब भगवान का ध्यान लगा लिया तो उनकी ही ऊर्जा आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी चेतन अवस्था बिल्कुल चली जाएगी, फिर आप अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी अवचेतन मन की जो शक्ति है वो बढ़ने लगेगी और आप ध्यान से नींद में कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये क्या होगा कि आपने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते लगाते नींद में चले गए। आपने सुना भी होगा कि समाधि, ध्यान से समाधि तक, तो ये कुछ वैसा ही लगभग हो जाएगा कि आप जैसे सो गए तो समाधि में चले गए हैं, या मतलब ये नहीं है कि आप समाधि में चले गए हैं तो फिर आप उठेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कहने के लिए, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ कह रहे हैं कि जब आप ध्यान लगाते लगाते सो जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपका माइंड जो है, जो आपका दिमाग है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाएगा। क्योंकि दिन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमारा माइंड जो है फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो जैसे ही आप ये प्रयास करना शुरू करेंगे, आपके दिमाग से सबसे पहली चीज़ तो नकारात्मक विचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, नकारात्मक विचार आने बंद हो जाएंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे विचार गंदे हों, हमारे विचार खराब हों, लेकिन उसके बाद भी हमारे माइंड में गलत चीज़ें आने लगती हैं। हम कोशिश करते हैं, रोकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आने लगती हैं। लेकिन इस ध्यान विधि से आपके मन में गलत विचार आने बंद हो जाएंगे, आपके मन में शुद्धता आने लगेगी, पवित्रता आने लगेगी। दूसरा, जब भी आप जाप करने बैठेंगे तो आपके जाप में बहुत तेज़ी से आपका ध्यान लग जाएगा। कभी कभी होता है ना कि हम जाप कर रहे होते हैं लेकिन हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, मतलब हम अपनी परेशानी हो या फिर कोई घटना हो उसी से लड़ रहे होते हैं या फिर उसी से जवाब तलब कर रहे होते हैं जब हमारा जाप चल रहा होता है। एक तरफ तो जाप चल रहा होता है, दूसरी तरफ हमारा माइंड जाप में लगा ही नहीं होता है। बहुत बार होता है, सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है केवल आपके साथ में हो रहा है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ग्रस्त होते हैं तो बहुत सारे जीवन में चैलेंज आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, कभी जॉब की टेंशन होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उसके बाद भी हम जब अध्यात्म से जुड़े रहते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, बहुत बड़ा कर्म हो जाता है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको आखिरी में मोक्ष पाना, यही हमारा लक्ष्य होता है हम सभी का, कि हम कैसे भी करके अपने जीवन को ऐसा बना के रखें कि हम जब लास्ट में मोक्ष की तरफ बढ़ें तो हमारा रास्ता एकदम क्लियर हो। तो जब आप जाप करेंगे, जब भी आप ध्यान लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहजता महसूस होगी, और ये अगले दिन से ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे, जिस दिन आपने ये प्रयोग किया होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास अपने आप में होने लगेगा। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा स्फुरित हो रही है या फिर नई ऊर्जा जन्म ले रही है। और जब आप जाप भी कर रहे होते हैं, जब आप मंत्र जाप करेंगे या फिर ध्यान में बैठेंगे, तो ये ऊर्जा उसी ऊर्जा के साथ में मिलकर
एक दुगनी तेज़ी से कार्य करेगी। आपका जो जाप है उसमें जल्दी से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपका जो ध्यान है, ध्यान भी बहुत तेज़ी से लगना शुरू हो जाएगा। आप अगर आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, ऐसे में जब आप ये प्रयोग करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके जो चक्र हैं उन तक ऊर्जा आपकी पहुंचना शुरू हो जाएगी। जो भी चक्र को आप जागृत करना चाहते हैं वो चक्र धीरे धीरे करके जागृत भी होना शुरू हो जाएगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।